Class 9th, subject chemistry. And students, today our topic is separating the component of the mixture. जैसे मैंने पहले ही आपको बताया तो there are the few physical methods to separate the component of the mixture. These are the hand picking, sieving, filtration, and some type special technique हम use करते हैं to separate the different components of the mixture. तो जैसे मैंने आपको बताया by evaporation how we कैसे evaporation होती है, या जैसे हमने एक और एक्सपेरिमेंट ये किया कि कलर्ड कंपोनेंट से हमने क्या करना है, सेपरेट करना है ब्लू ब्लैक इंक। तो वो भी आज हमने पढ़ना है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? Nowadays we get a full cream toned and double toned varieties of the milk packed in a poly packs or tetra packs in the market. These varieties of the milk contain the different amounts of the fats. आजकल जो हम दूध लेते हैं, जो हमें मार्केट से दूध अवेलेबल होता है, ये हमें पैकेट्स में मिलता है। तो डिफरेंट टेट्रा पैक्स में होती है, इनकी अच्छी पैकिंग होती है। तो इनमें जो दूध, इनमें दीज वैरायटीज़ ऑफ मिल्क, ये जो डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ मिल्क जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इनमें क्या होता है, दे कंटेन द अमाउंट ऑफ द फैट। इनमें क्या होता है, फैट। तो हमने इसी पे ये मेथड करना है। टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन ए टेस्ट ट्यूब। तो हमने क्या करना है, वी हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने दूध लेना है। सेंट्रीफ्यूगेटेड बाय यूजिंग द सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन फॉर 2 minutes. If the centrifugation machine is not available in the school, you can do this activity at home by using the milk churner used in the kitchen. हमने इसके लिए क्या करना है, हमने इसको सेंट्रीफ्यूगेट करना है। तो अगर हमें सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड मशीन अवेलेबल नहीं है, सेंट्रीफ्यूगेशन एक मशीन होती है, तो उसके ऊपर क्या होता है, दैट कंटेन, उसमें बहुत सारी हम वैरायटीज़ ऑफ टेस्ट ट्यूब डाल सकते हैं। तो वो इस टाइम अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमें उसकी पिक्चर भी नहीं है, तो वी हम उसके बदले में क्या यूज़ कर सकते हैं, हम उसके बदले में चर्नर, मिल्क चर्नर, जिसे हम दूध से ये बटर निकाल सकते हैं, तो हम वो यूज़ कर सकते हैं, जो हमारे किचन में ज़्यादा यूज़ होता है। इफ़ वी हैव ए डेयरी near the visit and ask how they separate from the milk, how they make the cheese paneer from the milk. तो अगर आपके पास डेयरी है, तो आप जाके जो ये काम करते हैं, तो हम कैसे इसको दूध से डिफरेंट प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट हम निकाल सकते हैं। तो क्या चर्नर होता है कि जैसे चर्नर मशीन, जैसे आप उसमें बहुत दिनों का वो रखो दूध, ये रखो, हम क्या बोलते हैं, दूध रखो, फिर उसमें से जो फैट है वो उसमें से नेचुरली निकल आता है by the churning machine. Sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper. कभी कभी जो solid particles होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी निकल आते हैं। फॉर सच पार्टिकल्स फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर द सेपरेशन। तो उस टेक्निक के लिए, उस फिल्ट्रेशन के लिए वहाँ क्या होता है कभी कभी कि वो पार्टिकल्स हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर सच ए मेथड वी यूज़ द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। हम क्या यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। द प्रिंसिपल इज द डेंसर पार्टिकल्स are forced to be to the bottom and the lighter particles stay at the top when you spin the rapidly. जब हम दूध को कंटिन्यूसली, इसमें क्या एक प्रिंसिपल, इसमें एक मेथड है, जब हम किसी भी चीज़ को चर्न करते हैं, यानी कि उसको सेंट्रीफ्यूगेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो डेंसर पार्टिकल होते हैं, यानी कि उसमें क्या है, डेंसर पार्टिकल दूध है वो ऊपर आ जाएगा, दूध है वो नीचे रह जाएगा, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं से फैट वो ऊपर हमें दिखेगा, तैरता हुआ दिखेगा। सो दिस वाज द सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहाँ यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन जो मशीन होती है इज़ यूज इन अ डायग्नोस्टिक लेबॉर्ट्रीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट। ये तो डायग्नोस्टिक लाइब्रेरी में, लेबॉर्ट्री में यूज़ होती है, जहाँ ब्लड और यूरिन टेस्ट होता है। यूज इन द डेयरीज एंड होम्स टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द क्रीम। तो यूज़ कहाँ पे होता है, डेयरी में यूज़ होता है, ताकि हम मलाई से क्या निकालते हैं, बटर निकालते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, अपनी माँओं को देखा होगा, तो वो कैसे जो क्रीम है उसमें से कैसे बटर निकालती हैं।
यूज इन अ वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट द वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स। या आप वॉशिंग मशीन में देखते हो कि वेट क्लोथ्स कैसे सुखाए जाते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन। तो हम वहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज़ करते हैं। होप आपको ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड समझ आया होगा, क्योंकि मेरे पास सेंट्रीफ्यूगेशन की अभी पिक्चर नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो पूरा एक्सप्लेन कर लेती। तो यू हैव टू यूज़ द चर्नर। आप अपने दिमाग में सिर्फ चर्नर ही रखो, विच वी आर यूजुअली यूज इन अवर किचन्स। तो हमारी जो सेकेंड टेक्निक्स हैं वो है हाउ कैन वी सेपरेट द मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स मैंने पहले भी बोला, जो आपस में मिक्स ना हो, दैट्स कॉल्ड एज ए इमिसिबल। सो लेट अस ट्राई टू सेपरेट द केरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग फनल। तो हमने क्या करना है, केरोसिन ऑयल में से केरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर यूजिंग द सेपरेटिंग। एक हमने केरोसिन ऑयल निकालना है किस में से, वाटर में से। तो हम इसको कैसे करेंगे, pour the mixture of kerosene oil and the water in a separating funnel। ये एक funnel है, this is called as a separating funnel। we have to put some kerosene oil and water in it, let it stand undisturbed for some time so that the separate layer of the oil and the water are formed। हमें जैसे आपको पहले भी पता है, जब भी तेल केरोसिन ऑयल हुआ या फिर दूसरा ऑयल हुआ, तो जब ये कभी भी पानी के साथ मिक्स नहीं होते। जो केरोसिन होती है, जो केरोसिन ऑयल होता है, इसकी डिफरेंट लेयर बन जाएगी और वाटर की अलग। तो हम जब दोनों को इकट्ठे रखेंगे एक सेपरेटिंग फनल में, तो लेट इट बी स्टैंड फॉर फ्यू मिनट्स। आफ्टर सम टाइम you will see the separate layers of these। वाटर की आप सेपरेट लेयर देखोगी और ऑयल की सेपरेट लेयर देखोगी। ओपन द स्टॉप कॉक ऑफ द सेपरेटिंग फनल एंड पोर आउट द लोअर लेयर ऑफ द वाटर केयरफुली। हमने क्या करना है, ये जो स्टॉप कॉक है, ये यहाँ पे वाटर आ गया। वाटर जो होता है इट्स अ डेंसर देन केरोसिन, केरोसिन ऊपर आ जाएगा, तो जो वाटर है वाटर नीचे आ जाएगा। तो वाटर जब इसकी सेपरेट लेयर्स बन जाएगी, तो वी हैव टू ओपन दिस स्टॉप कॉक। जब हम इस स्टॉप कॉक को खोलेंगे, तो इसमें से जो वाटर होगा वो हम ओपन द स्टॉप कॉक, सेपरेट द फनल एंड पोर द वाटर लोअर केयरफुली। तो हमने इसमें से पानी निकाल देना है। क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल एज द ऑयल रीच द स्टॉप कॉक। तो हम जब इसमें से सारा पानी निकलेगा, तो तब तक हमने निकालना है, जब तक पानी, जब ऑयल की लेयर आएगी तो हमने इसको बंद कर देना है। सो दिस इज हाउ वी सेपरेट द इमर्सिबल लिक्विड, हाउ वी सेपरेट द केरोसिन ऑयल फ्रॉम द वाटर। सो दिस वॉज द टेक्निक। तो ये एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। एक तो यहाँ पे इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द ओर एंड द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ दिस मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फ्रांस। तो ये यूज़ कहाँ पे होता है, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं आयरन की, जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं किसी लोहे की खानों से, और जब वो फ्रांस में जाता है, जो उस मशीन में जाता है, तो जो मोल्टन आयरन होता है वो बॉटम में रह जाता है। द प्रिंसिपल इज दैट द इमर्सिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटीज। तो यहाँ का जो रूल है, इसका क्या प्रिंसिपल है, जो इमर्सिबल लिक्विड है ये कैसे सेपरेट होता है, आउट इन लेयर्स में आ जाता है। और किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी ऑफ द जो हमने सब्सटेंस लिया हुआ है। तो होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।